गांव में एक छोटा सा किराना स्टोर था जो चंपकलाल का था और चंपकलाल सीधा साधा था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आदत छुपी थी जो धीरे धीरे उसे भारी पड़ने वाली थी। चंपकलाल आधा किलो चीनी देना और सही तोलना। हाँ अरे भाई, मेरे यहाँ तोल कभी कम नहीं होता। ठीक है, पैसे शाम को देता हूँ। दूर से चंपकलाल का बेटा यह सब देख रहा था। वो चुपचाप पेड़ों की ओट में खड़ा था और उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ कुछ सीखने का भाव भी है। पिताजी, मैंने देखा आपने चीनी कम तोली। बेटा, बिजनेस में थोड़ा बहुत चलता है, तुझे समझ नहीं आएगा। चंपकलाल सोचता था थोड़ा थोड़ा घटाकर बेचने से कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन सच की आवाज दिल के अंदर से हमेशा सुनाई देती है। अगले दिन सुनीता अपनी बेटी के साथ चंपकलाल की दुकान पर आती है। चंपकलाल भैया, आधा किलो देसी घी देना, बच्चों के लिए है, इसलिए अच्छा वाला ही देना। अच्छा वाला तो महंगा पड़ेगा, एक और ब्रांड का है, आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, फिर वही दे दीजिए। चंपकलाल फिर मिलावट वाला घी दे देता है। बाहर जाते हुए सुनीता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसे असली के बजाय मिलावटी घी मिला है। लोग चंपकलाल की मिलावट की बातें करने लगे थे। मैंने चंपकलाल से आटा लिया था जो कि खराब निकला। हाँ, मेरी दाल भी ठीक नहीं थी। लगता है चंपकलाल मिलावट करता है। बाकी गांव वाले भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। चंपकलाल घर पर अपने बेटे से बातें कर रहा होता देख है। बेटा, यह गांव वाले सब मिलकर मेरे खिलाफ बातें फैला रहे हैं। पिताजी, शायद लोग सच बोल रहे हैं। आपने ही तो चीनी, घी और आटे में मिलावट की थी। लेकिन बेटा, मुनाफा कमाने के लिए मैंने यह किया था। पिताजी, मुनाफा ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है। गलत तरीका अपनाकर हम सबकी इज्जत खो रहे हैं। चंपकलाल गुस्से में बाहर चला जाता है। अगले दिन गांव में चहल पहल का माहौल होता है। सरपंच के घर शादी का बड़ा जश्न चल रहा होता है। चंपकलाल, मेरे घर शादी है, बहुत सारा सामान चाहिए, घी, आटा, चावल। अगर अच्छा रहा तो गांव में सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा। चंपकलाल अपने आप से हल्की मुस्कान के साथ सोचा, थोड़ी मिलावट कर भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। जी सरपंच जी, सारा सामान मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, सब सामान का हिसाब बना दो, पैसे शाम को दे दूंगा। चंपकलाल ऑटो में सारा सामान लादकर सरपंच के घर छोड़ने जाता है। सरपंच जी, ये रहा आपका सारा सामान। धन्यवाद चंपकलाल, शादी में जरूर आना। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। शादी में मेहमान बड़े मजे से खाना खा रहे होते हैं। कोई पूरी तोड़ रहा है, कोई मिठाई का स्वाद ले रहा है। शादी के माहौल में अचानक हलचल मच जाती है। कुछ लोग अपने पेट को पकड़कर कराने लगते हैं। बच्चे रोने लगते हैं और बड़ों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है। सरपंच जी गुस्से में ऊंची आवाज में, एंड। अरे कोई डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। सरपंच जी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, कृपया जल्दी इलाज कीजिए। सरपंच जी, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? शायद जो खाना इन लोगों ने खाया वो ठीक ना हो। पर मैंने सारा सामान खुद खरीद के हलवाई को दिया था। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। सरपंच जी मिठाई वाले से मिलते हैं। तुमने मिठाई में क्या मिलाया कि लोग बीमार पड़ गए? मैंने तो सब कुछ वही सामान से बनाया है जो आपने मुझे दिया था। हाँ, और वह सामान मिलावटी था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आपने ही सस्ता सामान खरीदा है। इसका मतलब चंपकलाल ने मुझे घटिया सामान दिया है। सरपंच गांव वालों को लेकर सीधा चंपकलाल की दुकान जाता है। चंपकलाल, तूने मुझे मिलावटी सामान दिया, मेरे सारे मेहमान बीमार पड़ गए हैं। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम्हारा फैसला अब कानून ही करेगा। पुलिस आती है और चंपकलाल को लेकर चली जाती है।
पिताजी, सच बोलना मुश्किल है, लेकिन झूठ का बोझ बहुत भारी होता है। उस पल चंपक लाल को अपने बेटे की बात पत्थर की तरह दिल में उतर गई।